नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप देने और इसकी ब्रांडिंग करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। महाकुंभ की इस ब्रांडिंग का असर व्यापार और कारोबार पर भी पड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की जिस तरह से सरकार ने दिव्य और भव्य स्वरूप देने के साथ ही उसकी ब्रांडिंग की है, उसने बाजार में इससे जुड़े उत्पादों की बिक्री में 20 से 25% की उछाल ला दी। व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं और आने वाले वक्त में इसके और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। नए साल में तोहफे और उपहार देने का चलन भी रहा है और इसमें भी स्टेशनरी से जुड़े उत्पादों की ज्यादा मांग होती है। प्रयागराज में इन उत्पादों को महाकुंभ के सेंटीमेंट्स के साथ जोड़कर बाजार में उतारने की कुछ दुकानदारों ने कोशिश की है, जिसके उत्साहजनक नतीजे भी सामने आए हैं। महाकुंभ 2025 को लगने में अब कुछ ही समय बाकी है और इस महाकुंभ को खास बनाने के लिए हर इंसान अपने स्तर की जो है वो तैयारी कर रहा है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक दुकान पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा महाकुंभ 2025 से रिलेटेड जो है वो आपको सामान मिलेंगे। चाहे हम एग्जाम पैड की बात कर लें, चाहे हम पेन की बात कर लें और चाहे हम पेपर वेट की बात कर लें, सब चीजों पर आपको महाकुंभ का जो टैग लिखा हुआ दिखेगा। क्योंकि 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है संगम की धरती पर जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। आप देखिए, डायरी भी देख सकते हैं, यहाँ पर डायरी भी रखी है महाकुंभ 2025 को लेकर। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो पूरे प्रोडक्ट को जो है महाकुंभ से जो है वो जोड़ा गया है। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं, हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि आखिर इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट उनके पास कहां से आया। भाई साहब, ये जो आपने सजाई हुई दुकान आगे महाकुंभ से रिलेटेड, क्योंकि 2025 का जो महाकुंभ है बहुत खास होने वाला है, तो कैसा ये आपके दिमाग में प्लान आया? सर, यही सोच के प्लान आया कि महाकुंभ इतना बड़ा महत्व रखता है हमारे पूरे भारत में, तो हमको लगा कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग भी कुछ प्रमोट करें। तो एज अ बिजनेसमैन हमने ये सोचा कि हम लोग स्टेशनरी का व्यापार है तो हम लोग स्टेशनरी के कुछ आइटम लॉन्च करते हैं। और योगी जी, मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं हमारे महाकुंभ के लिए, तो हमको भी एक लगा कि हम लोग का भी एक फर्ज बनता है प्रयागराज के निवासी होने के। तो हमने इतने आइटम 13 से 14 आइटम अपने स्टेशनरी के लॉन्च किए और ये आइटम इतना क्रेज बढ़ रहा है इन आइटमों को कि हर किसी को बहुत पसंद आ रहा है। और हर कोई हमसे ये भी बोलता है इसको इस्तेमाल करने के बाद कि सर, ये आइटम यूज करके मुझे लगता है कि मैं भी महाकुंभ के पर्व से जुड़ा हुआ हूँ। और आगरा, राजस्थान, बाहर से इसकी डिमांड्स आती है। ये बताइए, बिक्री पे इसका कितना वो देखने को मिल रहा है? सर, इसकी वजह से हमारे व्यापार को वृद्धि हुई है और हमारा, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा 25 से 30% और ज्यादा सेल बढ़ी है। और हमारा रेशियो भी 50-50 चल रहा है कि कोई 10 पीस डायरी लेने आता है तो वो 10 पीस महाकुंभ की डायरी भी जरूर ले जाता है अपने साथ। महाकुंभ से रिलेटेड बात करें तो ये एकदम ये अलग कॉन्सेप्ट है जो आपने चुना है। अभी तक हमने बहुत से दुकानों पे देखा तो इस तरह की चीजें नहीं मिली, तो ये प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? सर, ये प्रेरणा मेरे अंदर ऐसे ही आई कि मैं हमेशा से ये सोचता था कि हम अपने बिजनेस में ऐसा क्या नया कर सकते हैं। हम बिजनेस बढ़ाना एक अलग सेंस होता है और एक ऐसा कुछ काम करना जो कि हर किसी को छुए, हर किसी के दिल में छुए, वो एक अलग होती है। तो मेरा ये हमेशा से था कि हम ऐसा क्या करेंगे जिससे मतलब एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े, ऐसा कुछ लॉन्च करें लोगों को प्यार मिले। और महाकुंभ से हर कोई जुड़ा हुआ है, पूरे भारत में हर व्यक्ति महाकुंभ जुड़ा हुआ है। तो इसी से हमको ये प्रेरणा है कि हम महाकुंभ के ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें कि जिसको भी लोग प्राउडली इस्तेमाल कर सकें। हम भाई साहब से भी बात करेंगे। ये बताइए कि अब तक कितने प्रोडक्ट बिक चुके हैं? प्रोडक्ट बिकने का जहाँ तक सवाल है, हर प्रोडक्ट बराबर से बिक रहा है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कोई चीज नहीं बिक रहा है, कोई चीज कम बिक रहा है। अब चूंकि इंडेक्स फाइल थोड़ा सा जो है ऑफिशियल आइटम है वो थोड़ा कम बिक रही है, तो बाकी हर आइटम बहुत स्पीडली बिक रहा है। और पोजीशन ये आ रही है हमारे पास कि आइटम शॉर्ट होता जा रहा है बराबर, और मैं बराबर पीछे से बनवा के मंगाता जा रहा हूँ। इतनी बढ़िया डिमांड आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस महाकुंभ की यादों को हर इंसान अपने साथ सजोना चाहता है। और हमने आपको दिखाया कि इस बार महाकुंभ जो है दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ की जो योगी सरकार का सपना था वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर किस तरह से महाकुंभ को लेकर जो है लोगों में उत्सुकता है कि यहाँ पर जो भी आए वो हमारे सनातन के बारे में जाने, महाकुंभ के बारे में जाने, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये कायदे से बताया जाए कि आखिर महाकुंभ जो है
वो कितने सालों में लगता है, कैसे होता है। तो ये पूरा जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए इस पे पीछे पूरी जो है महाकुंभ के बारे में जो है लिखा भी गया है कि ताकि इसको जो है आसानी से पढ़ ले और महाकुंभ के इतिहास के बारे में जाने। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये महाकुंभ की डायरी भी देखिए, इसमें पूरे स्नान के बारे में लिखा है कि कौन सा जो स्नान है वो किस तारीख को है। और इसके अंदर के पन्ने में अगर ले चले तो देखिए आस्था के रंग अनंत। तो इस तरह के कई यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर इसमें लगाई गई हैं जो बिल्कुल भी देखने में एकदम नया है। तो लोग इस महाकुंभ को अपनी यादों में सजो कर ले जाएं, इस तरह के यहाँ पर लोग नए नए कॉन्सेप्ट जो है वो ला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। इस महाकुंभ मेले में इस बार एनडीआरएफ की 11 टीमें भाग ले रही हैं। वो तैनात की गई हैं जो श्रद्धालुओं की जिंदगी के रहनुमा बनेंगे। यानी कि अगर कोई स्नान करते वक्त डूबता है या किसी तरह के खतरे में फंस जाता है तो एनडीआरएफ के देवदूत बनकर उसकी जिंदगी को बचाएगी। महाकुंभ 2025 को लेकर जिस तरह से यहाँ पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, उसी तरह हर विभाग ने लगभग अपनी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है। और इसी विभाग की अगर हम बात करें, एनडीआरएफ की अगर हम बात करें, तो एनडीआरएफ विभाग जो है इस मेले में श्रद्धालुओं के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो मॉक ड्रिल चल रही है कि किस तरह अगर कोई श्रद्धालु भीड़ में गिर जाता है तो उसे एनडीआरएफ की टीम जो है वो कैसे बचाएगी। तो मॉक ड्रिल के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ का मॉक ड्रिल चल रहा है और उसी के यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो श्रद्धालुओं को कैसे बचाएगी। देखिए यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर मेले क्षेत्र में कोई श्रद्धालु गिर जाता है या चक्कर खा के गिर जाता है तो उसको यहाँ पे बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तुरंत जो है वो मौजूद होगी, क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सवाल है और इसमें एनडीआरएफ की टीम की एक अहम भूमिका होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें एनडीआरएफ की टीम की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि मेले का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से होना है और उसका समापन जो है वो 26 फरवरी को होगा। लेकिन मुख्य 4 शाही स्नानों की अगर हम बात करें तो मुख्य 4 शाही स्नानों में जो है भीड़ काफी बढ़ेगी और उसी के चलते यहाँ पर लगभग 11 कैंप जो है वो एनडीआरएफ के बनाए गए हैं और लगभग कई हजार जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि मेला क्षेत्र में कोई भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखने के लिए, खास ध्यान रखने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी तैयार किया जा चुका है और एनडीआरएफ की टीम अब महाकुंभ के मेले क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए एनडीआरएफ के डीआईजी एम.के. शर्मा ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एनडीआरएफ की टीम ने भी अच्छी तैयारी कर ली है। आइए आप महाकुंभ में, हम हैं आपकी सुरक्षा में। एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और जिस तरह से 2025 को लेकर योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा है, उसी में अगर एनडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की एक अहम भूमिका होती है। सर, एनडीआरएफ की टीम यहां पर अब मौजूद है। सर, क्या क्या इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं? इक्विपमेंट तो जितनी भी आपदाएं होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कि केमिकल संबंधित आपदा, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर संबंधी जितनी आपदाएं हैं उनसे संबंधित भी इक्विपमेंट हैं। और यहाँ पर चूंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में स्नान के लिए ही लोग यहाँ जुटते हैं करोड़ों की संख्या में, तो पानी से संबंधित जितनी भी आपदाएं होती हैं उसके विषय में भी हमने काफ़ी इक्विपमेंट यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैन बिहाइंड द मशीन, तो उन इक्विपमेंटों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा इस पानी में कैसे इस्तेमाल करें, तो इसका पूर्वाभ्यास, इसका रिहर्सल हम रोज़ाना कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम लोगों के बीच भी जा रहे हैं और उनको संदेश दे रहे हैं कि जो एडवाइजरी मेला प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा या एनडीआरएफ और अन्य संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है उसको सब पालन करें, जिससे कि सब लोग सुगम और सुरक्षित तरीके से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आते हैं स्नान करने, उसमें सफल होकर जाएंगे। अगर हम एनडीआरएफ की सर बात करें तो एनडीआरएफ ने सर कई आपदाओं में जो है, मुश्किलों में जो है साथ दिया है सर, लेकिन इस बार महाकुंभ का सर आयोजन है, 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सर यहाँ पर पहुंचेंगे। सर, किस किस तरह की तैयारी की गई है सर? कितने कैंप बनाए गए हैं सर? कितने जवान तैनात किए गए हैं? यहाँ पर हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वो स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशंस पर तैनात की गई हैं कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुटान होता है और ये पूरे मेला क्षेत्र में फैली हुई हैं
और शहरी क्षेत्र में भी फैली हुई हैं, क्योंकि लोगों का आगमन या तो सड़क के मार्ग से होगा, वायु मार्ग से होगा, रेल मार्ग से होगा। तो जहाँ जहाँ पर जुटान होता है तो मेला प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से स्ट्रेटेजिकली हम शहरी क्षेत्र में भी उपलब्ध हैं और मेला क्षेत्र में ज़्यादा तरीके से उपलब्ध हैं, और हम इस सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और आज की जो मॉक एक्सरसाइज है, इसके बाद में एक मॉक एक्सरसाइज और होगी, तो जो भी कमी पेशी या आपस में समन्वय की कमी होगी उसको दूर किया जाएगा। सर, महाकुंभ में क्या संदेश देना चाहेंगे? महाकुंभ में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं तो वो मानसिक रूप से तैयार होकर आएँ कि उनको थोड़ा चलना पड़ सकता है, क्योंकि मेला क्षेत्र काफ़ी लंबा है, आप स्वयं देख रहे हैं, जिसमें मेला क्षेत्र ही अपने आप में 8-10 किलोमीटर हो जाता है। तो उस क्षेत्र में चलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों, साथ में पानी लेकर आएँ, कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर आएँ, और सर्दी में अपने साथ ऊनी वस्त्र, कंबल या इस तरीके की भी व्यवस्था करके आएँ, जिससे कि ठंड से या और इस तरीके की जो परेशानियां हों, चुनौतियां हों, उनसे बचा जा सके। और जो जिला प्रशासन, मेला प्रशासन के द्वारा समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है, उनको जरूर पालन करें, क्योंकि हम सभी का उद्देश्य यही है कि सभी लोग यहाँ आकर बिना किसी व्यवधान के सुरक्षित रूप से अपना स्नान करें, और जो भी उनको यहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए, पूजा के लिए या कोई कल्पवास के लिए आता है, तो वो अपने अच्छी तरीके से यहाँ से करके जाए। ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआई एमके शर्मा जी, जिनका कहना है कि एनडीआरएफ की टीम भी अब यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मौजूद है, और हर चप्पे चप्पे पर जो है एनडीआरएफ की टीम की नजर रहेगी, ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। कोई श्रद्धालु अगर कहीं पर गिर जाता है या उसका गहरे पानी में पैर फिसल जाता है, या फिर श्रद्धालु नहाते वक्त गहरे पानी में चला जाता है, एनडीआरएफ के जवान उसे कैसे बचाते हैं, ये हम हिंदी खबर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है इस बार एनडीआरएफ के हाथों में भी है। अभी हमने आपको डेमो के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से अगर कोई श्रद्धालु, तस्वीरों में आप देखिए कि अगर कोई श्रद्धालु पानी में गिर जाता है तो उसे एनडीआरएफ की टीम जो है वो कैसे रेस्क्यू करके बचाएगी। हालांकि ये मॉक ड्रिल चल रही है, डेमो चल रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जो है वो अब महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच चुकी है, और लगभग 11 ऐसे सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें कि एनडीआरएफ की टीम है। और साथ ही साथ अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचता है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और गलती से वो गहरे पानी में चला जाता है, या कोई पांटून ब्रिज से कोई श्रद्धालु नीचे गिर जाता है, तो उसको बचाने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर मौजूद रहेगी। यानी कि सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षा का यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का ख्याल रखा गया है, क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो एनडीआरएफ को दिया गया है। डेमो में आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु डूब रहे हैं उनको एनडीआरएफ की टीम कैसे बचा रही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बोट रखी गई है। एक बोट से श्रद्धालु को यहाँ पर बचाकर लाएंगे और दूसरे बोट पर उनको शिफ्ट करके हॉस्पिटल भेजा जाएगा। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो है डेमो जो है किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको किस तरह से रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीम निकालती है। अभी तक आपने एनडीआरएफ को कई आपदाओं में जो है लोगों की सेवा देते हुए देखा है, लेकिन इस बार महाकुंभ का आयोजन है जो कि 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो है वो दिखाना। अब देखिए हम आपको दूसरा डेमो दिखा रहे हैं कि अगर कोई श्रद्धालु डूब रहा है तो उसे वाटर ट्यूब देकर कैसे एनडीआरएफ के जवान जो है उसे बचा रहे हैं। और देखिए दूसरी तरफ ये बोट भी है, और इस बोट के जरिए जो है, इस बोट के जरिए भी जो है वाटर ट्यूब फेंका जा रहा है, जिसे श्रद्धालु जो है वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए कैसे इसको श्रद्धालु पकड़ेंगे और उनको एनडीआरएफ के जवान जो है तुरंत इस वाटर ट्यूब को जो है अपनी ओर खींचते हुए आपको दिख रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा का इस बार खास ख्याल जो है योगी सरकार ने तो रखा ही रखा है, साथ ही साथ एनडीआरएफ के जवानों को भी यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें 40 करोड़ जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो एनडीआरएफ के जवानों पर भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो सुरक्षा की बात कर ली, लेकिन सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं संतों की। प्रदेश प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों के साथ ही अब साधु संत भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अभी तक आपने डोम सिटी देखी, टेंट सिटीज भी आपने देखनी है, लेकिन आज हम आपको साधु संतों की कुटिया भी दिखाते हैं।
प्रयागराज में लगने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेले का शुरुआत जो है वो 13 जनवरी से प्रयागराज में होना है और इस तरह सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें साधु संतों की बात करें तो साधु संत भी अपनी तैयारियों में जो है अब पूरी तरीके से जुट चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पर जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कुशा से, यानी कुशा मतलब घास होता है, घास को सुखाकर यहाँ पर कुटियाएं बनाई जा रही हैं। अभी तक आपने डोम सिटी देखा, टेंट सिटी देखा, लेकिन अब आप कुशा से बनी ये साधु संतों की कुटिया देखेंगे जिसमें कि अभी तैयारियां लगभग चल रही हैं और अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कारीगर भी लगे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि साधु संत जो है वो इसी कुटिया पे रहकर करीब 45 दिनों तक कल्पवास यहाँ पर वो करेंगे। और सामने भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। कुटिया भी हम आपको दिखाएंगे, अंदर से भी कुटिया दिखाएंगे किस तरह से साधु संतों की कुटिया जो है वो होती है। सबसे पहले हम आपको कुटिया दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से इतनी मेहनत से जो है यहाँ पर कारीगर जो है कुटिया यहाँ पर बना रहे हैं। आप कुटिया के अंदर हम आपको ले चलेंगे और कुटिया की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर साधु संत जो है वो कल्पवास करते हैं, क्योंकि 45 दिनों का जो कल्पवास होता है वो काफी कठिन होता है, क्योंकि ठंड होती है, साथ ही साथ यहाँ पर कोहरे भी रहते हैं और गंगा तट का किनारा है ये, उसके चलते यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। कुटिया में देखिए हम पहुंच चुके हैं, इस कुटिया को आप देखिए और इसी में साधु संत जो है 45 दिनों तक यहाँ पर कल्पवास करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरी सुविधाएं, यहाँ पर टॉयलेट यहाँ पर सारी चीजें जो है वो बनाई गई हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए कि हम जो आपको कुटिया दिखा रहे हैं साधु संतों की कुटिया है। यहाँ पर अब 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ मेले का जो आयोजन प्रयागराज की धरती पर हो रहा है उसमें साधु संत भी अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस कुटिया की बात करें तो यह कुटिया जो है कुशा से बनाई जाती है और लगभग इसको तैयार करने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे साधु संत अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 अखाड़े भी हैं, 13 अखाड़े भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। और जहाँ जहाँ पर साधु संतों को भूमि आवंटन होती है साधु संत वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो इसके पहले हमने आपको डोम सिटी दिखाई, हमने आपको टेंट सिटी भी दिखाई, लेकिन अब आपने देखी साधु संतों की कुटिया कैसी है, साधु संत किस तरीके से वहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए हैं और वहाँ उनके रहने के, खाने के जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, किस तरीके से साधु संतों ने कुटिया का इंतजाम किया है, वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं साइकिल वाले बाबा। जी हाँ, साइकिल वाले बाबा जो उत्तराखंड से साइकिल चलाकर महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं और साइकिलिंग के साथ साथ ये साइकिल वाले बाबा गंगा और बाकी नदियों को भी साफ करते हुए आए हैं। दरअसल उनका उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ रखने का है। इतना ही नहीं, इन्होंने अब तक 50,000 से ज्यादा पेड़ भी लगाए हैं और दूसरे लोगों को भी पौधारोपण का संदेश वो दे रहे हैं। प्रयागराज की संगम धरती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन में अब से कुछ ही दिन शेष बाकी है और ऐसे में महाकुंभ में आपको रोज एक से एक रंग देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम साधु संतों की बात करें तो उनके भी आपको अनेक रंग रूप देखने को मिलेंगे। कोई आपको हाथ खड़ा करा मिलेगा तो कोई रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, लेकिन अब इस वक्त हम ऐसे महाराज जी के पास पहुंच चुके हैं जिनका नाता पर्यावरण से है, यानी कि वो उत्तराखंड से चलकर यहाँ पर आए हैं और वो इस साइकिल से पहुंचे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको दिखा रहे हैं कि वो इस साइकिल से आए हैं। अमूमन साधु संत जो है वो अपनी गाड़ियों से आते हैं, लेकिन महाराज जी जो है वो इस साइकिल से उत्तराखंड से चलते हुए आ रहे हैं और इनके साइकिल पर आप देखेंगे अगर तो ये लिखा है कि हमें पेड़ों की कटाई को रोककर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और ये पर्यावरण का संदेश देते हुए उत्तराखंड से चले हैं, नदियों को साफ करते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ अब तक 50,000 पेड़ ये जो है लगा चुके हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महाराज जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जय सिया राम। दास जो है परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश से गुरु दीक्षा पाके उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में कई दिनों से प्रवास करता है। दास का नाम राम बाहुबली दास है। हमने अपने इस यात्रा के पीछे लोगों की जन जागृति को
रखा है कि हम कैसे भी अभी जो हमारी धरती पे जो इस समय माहौल बना हुआ है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, बहुत तरह की इस तरह की आतताई हमारे जंगलों के साथ हो रही है, जीव जंतुओं के साथ हो रही है, तो उनको लोग प्रेम करें, प्रकृति को प्रेम करें, क्योंकि इनके बिना जो है इस संसार की कल्पना अधूरी सी लगती है और वही सत्य है और परमार्थ भी वही है इस जीवन का सभी का। तो एक साधु संत के नाते समाज का पथ प्रदर्शन करना, समाज को दिशा दिखाना, अपने तो साधु हैं नहीं इस तरह के, पर प्रयास में हैं अपने जीवन के लक्ष्य में गुरु महाराज जी की कृपा से कि ये समाज को एक अच्छा दिशा और एक अच्छे संदेश के साथ में समाज को जागृत करने के लिए इस यात्रा को हमने किया। पहले भी मैं कई वर्षों से लगा रहा था वृक्ष, पर इस समय जो स्थिति हमारी है मतलब वर्तमान की ना, उसके अनुरूप जो है बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो मैंने देखा कि लोग यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कहीं, तो अब इसमें इसका भी सहयोग होता है, पर ये सहयोग जो है जनमानस से मिलके सभी लोगों को जागृत करने का। मैं रोज लोगों को संकल्प कराता हूँ कि वृक्ष काटो मत, और कुछ 11, 10, 12 वृक्ष अपने जीवन में कोई बड़े काम करने के लिए आप लगाते रहो। महाराज जी, अभी तक आप उत्तराखंड से चलकर आए हैं, कितने वृक्षों का लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं? मेरा कोई लक्ष्य नहीं है महाराज जी, मैं लक्ष्य से नहीं लगा रहा हूँ, मैं जागृति के लिए लगा रहा हूँ कि लोगों में ना, और त्रिवेणी पेड़ लगाते हैं। त्रिवेणी पेड़ों में जैसे बरगद, पीपल, पाकड़ इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको ज्यादातर लगा के लोगों को ऑक्सीजन का ना मतलब ये शुद्धिकरण हो सके वातावरण में, एक तरह का यज्ञ है ये। हमारे साधु समाज में, हमारे वेदों में, पुराणों में इसका जिक्र है कि अगर आपने बड़े बड़े यज्ञ करने हैं तो उसी तरह से इस तरह का यज्ञ भी है जो प्रकृति की शुद्धि और बहुत बड़ा कार्य है। मतलब बोलते हैं कि एक बरगद या एक त्रिवेणी का पेड़ लगा के, जिसमें पीपल, पाकड़ ऐसे शेष पेड़ होते हैं, उनको लगा के आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, मतलब 100 यज्ञों के बराबर, उसमें हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो हमने इस रास्ते को चुना कि ऐसे जगाया जाए, और हिमाचल में कई छोटी मोटी धाराओं को साफ करने के लिए श्रीखंड, किन्नर, कैलाश में, 4 धाम में भी हमने वृक्षारोपण किया, और वहां पर जो गंदगी हो रही है हमारे तीर्थों में, उसको सफा करने के लिए इस कुंभ तक मैं ये संदेश लेके आया हूँ कि थोड़ी जन जागृति से हमारे समाज में एक धार्मिक वातावरण भी बने। और धर्म सबसे पहला मानवता है, और मानवता में सबसे बड़ा धर्म है कि हम अगर पशु पक्षी, जीव जंतुओं के साथ प्रेम करते हुए रहें, तब तो हम मानव दिखते हैं, वरना फिर हम आदि मानव कालीन समाज से फिर जुड़ जाते हैं अगर हम उसी तरह का अपना व्यवहार रखते हैं जीवों के साथ में, पर्यावरण के साथ में। तो ये इसके लिए बड़ा प्रयास है महाराज जी, ये हम थोड़ा कुछ जीवन में अपने कुछ कर पाए, तो ये इस तरह का कार्य करें। ये थे हमारे साथ महाराज जी, जो उत्तराखंड से चलकर आए हैं, वो भी साइकिल से, और साथ ही साथ ये संदेश देते हुए आ रहे हैं कि पर्यावरण को जो है कैसे बचाया जाए, अधिक से अधिक जो है वो वृक्ष लगाया जाए। कि अगर हम बात करें सीएम योगी की बात करें, हम पीएम मोदी की बात करें, तो उन्होंने भी इस बार महाकुंभ को जो है वो स्वच्छ महाकुंभ बनाने का जो सपना लिया था, वो भी कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। क्योंकि महाकुंभ की आयोजन की बात करें हम, महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में होना है, और इसी तरह कई साधु संत यहाँ पर आपको अनेक रंगों में दिखेंगे। तो वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।